उर्दू कवर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया भर में अपनी शानदार कहानियों, अछूते मौज़ूआत और जानदार अदाकारी की वजह से पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क भारत की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामवर अदाकार भी पाकिस्तानी ड्रामों की तारीफ करते नजर आते हैं। अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान टेलीविजन अपनी आजादारी के साथ अकेला ही ड्रामा इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। मौज़ूआत का खूब छानबीन कर इंतखाब किया जाता। बेहतरीन अदाकारों के चुनाव के साथ साथ जाने माने डायरेक्टर्स ड्रामे को तफरीह का एक बेहतरीन जरिया बना देते थे। लेकिन अब चंद सालों से जहां बीसियों प्राइवेट चैनल वजूद में आए, वहीं पाकिस्तानी ड्रामे भी किसी हद तक अपना मयार खो बैठे हैं और ऐसे ऐसे ड्रामे बनने लगे हैं जिन्हें एक पूरा खानदान एक साथ बैठकर नहीं देख सकता। हाल ही में पैमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक ड्रामे को इन्हीं वजूहात की बिना पर बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि ड्रामा सीरियल जिसका नाम हादसा है, इसका मौजू इस कदर नामुनासिब है कि इसे पाकिस्तानी नाजरीन के लिए नशर नहीं किया जा सकता। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है कि क्या वाकई पाकिस्तानी ड्रामे अपना मयार खो चुके हैं? क्या आज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर कोई एक ड्रामा देख सकते हैं? पैमरा ने ड्रामा सीरियल हादसा को क्यों बैन किया और क्या इसकी वजह सिर्फ गैर मुनासिब मवाद है या असल वजूहात कुछ और हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में साल 2020 में मोटरवे पर एक खातून के साथ इंतहाई अंदोनाक वाकया पेश आया था। इसकी तफसीलात कुछ यूं बताई गई थी कि 9 सितंबर की रात के पिछले पहर एक खातून अपनी जाती गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सफर कर रही थी। ड्राइविंग वो खुद कर रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी से पेट्रोल खत्म हो गया। चूंकि मोटरवे पर रात के उस वक्त मदद की कोई सूरत हाल नहीं थी। दूर दूर तक सुनसान सड़क पर मोटरवे पुलिस के भी कोई आसार नहीं थे। चुनांचे खातून ने अपने खामिंद को फोन किया, मदद के लिए बुलाया और फिर गाड़ी लॉक करके इंतजार करने लगी। उसी वक्त कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने रात की तारीकी का फायदा उठाया और उन पर हमला कर दिया। वो 2 आदमी थे जिनके पास हथियार भी थे, जबकि यहाँ एक निहत्ती औरत अपने मासूम बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन आदमियों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर उस खातून पर हमला किया। गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, उसके बच्चों को हिरासा किया गया और खातून से तमाम नकदी और जेवरात लूटकर वो दोनों मुजरिम फरार हो गए। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात बेहद दिल खराश हैं, जो कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मोटरवे पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो मुजरिम फरार हो चुके थे, जबकि खातून और उसके बच्चे इंतहाई मखदूश हालत में थे। नाजरीन, ये इतना दिल दहला देने वाला वाकया था जिसने उस वक्त यानी साल 2020 में सारी कौम को हिलाकर रख दिया था। मुल्क में कई दिन तक इस वाकये की गूंज सुनाई देती रही और हर तरफ खौफ और बेयकीनी का माहौल रहा। ऐसी सूरत हाल में जब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस हादसे की तफसीलात बयान की जाने लगी तो मुतासरा खातून की तरफ से अपील की गई कि वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती और ना ही कोई वो इंटरव्यू देना चाहती है। अलबत्ता वो अपने मुजरमों के लिए करार वाकई सजा जरूर चाहती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो खातून जिस पर वो सब गुजरी इतने मजबूत आसाब की मालिक नहीं थी कि अपने साथ होने वाले इस कदर खौफनाक हादसे को बार बार दोहरा सके। पुलिस ऑफिसर्स जो इस सारे मामले को देख रहे थे, उनका कहना था कि वो खातून एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती थी। उस वाक़े ने उसके बच्चों और खानदान पर बहुत बुरे असरात छोड़े थे, लिहाजा वो लोग अब इसका जिक्र भी सुनना नहीं चाहते। कुछ अरसे तक सोशल मीडिया की जीनत बने रहने के बाद लोगों की तवज्जो इस वाक़े से आहिस्ता आहिस्ता हट गई। नाज़रीन ग्रामी, हम वापस आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। आज 3 साल बाद जबकि वो हादसा बहुत सारे ज़हनों से महव हो चुका था, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बदौलत एक बार फिर से उस वक्त लाइमलाइट में आ गया जब इस वाक़े को बुनियाद बनाकर एक कहानी लिखी गई और हूबहू वही वाक़यात ड्रामे में शामिल कर लिए गए। ड्रामे का नाम भी हादसा रखा गया है। ड्रामे की हीरोइन पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम हदीका कियानी है, जिन्होंने अब तक किए जाने वाले अपने तमाम किरदारों को बखूबी निभाया है। यहाँ भी इन्होंने अपने किरदार में जान डाल दी है। कहानी में दिखाया गया है कि खातून अपने बेटे के साथ रात के पिछले पहर सफर में थी जब इसके साथ डकैती और रेप का हादसा पेश आता है। लेकिन ड्रामे की 5वीं किस्त जिसमें हादसे के मनाजिर दिखाए गए, उनके आने और जाते ही सोशल मीडिया पर क्यास आराइयों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ।
लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि यह ड्रामा मोटरवे वाले हादसे को जहन में रखते हुए लिखा गया है। चुनांचे ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया, बल्कि सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों की जानिब से भी फौरी तौर पर इस ड्रामे की नशरियात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया गया। खातून सहाफी फरिया इदरीस का कहना था कि किसी की जाती जिंदगी में पेश आए हादसात को उसकी इजाजत के बगैर मंजराम पर लाना उनकी प्राइवेसी को सबूताज करने के मुतरादिफ है। चुनांचे इस ड्रामे को फौरी तौर पर बंद हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज में ड्रामे की हीरोइन और राइटर ने इस इल्जाम की तरदीद कर दी है। इनका कहना है कि कहानी के साथ किसी भी किस्म के हकीकी वाक़े की मुमासलत इत्तिफाकिया हो सकती है। कोई भी खातून, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, इस तरह का हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है। मजीद ये कि हमारे मुल्क में आए रोज इस तरह के कई वाक़यात पेश आते हैं, सो किसी को इस कहानी पर एतराज नहीं होना चाहिए। अब ड्रामा मेकर्स चाहे इस सारी सूरत हाल का जैसे भी दिफा करें, इस बात की कोई वजाहत नहीं हो सकती कि यह कहानी मोटरवे हादसे कोई मद्देनजर रखकर बनाई गई है। असल बात जिस पर सार्फिन ने सवाल उठाया है वो ये है कि क्या उस खातून से इस बात की इजाजत ली गई थी या नहीं, और असल में तो ड्रामा बनाने के लिए ये मौजू इंतहाई नामुनासिब था। एक हादसा जिसे एक खानदान बहुत मुश्किल से भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जदोजहद कर रहा था, इन्हें वो सब मनाजिर फिर से दिखाकर एक तरह से उन सब अजियतनाक लम्हात से दोबारा गुजारा जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज के इस दौर में जब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रेटिंग की दौड़ में एक दूसरे को टक्कर देने में मसरूफ है, तो इसमें इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा कि किस तरह के मौज़ूआत पर ड्रामे बनाए जा रहे हैं। रिश्तों के तकद्दुस को बिल्कुल पामाल करते हुए कहीं देवर का नाजायज ताल्लुक भाभी के साथ, तो कहीं बहनोई का अपनी साली के साथ दिखाया जा रहा है। कहीं एक लड़के के लिए दो लड़कियां बुरी तरह जंग में मसरूफ हैं, तो कहीं एक लड़की के लिए दो लड़के इखलाकियात की हर हद पार करते दिखाई देते हैं। और जब इन सब इश्यूज पर बात की जाती है तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि ये सब हमारे मुआशरे में हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि अगर 100 में से एक ऐसा वाकया हो भी जाता है तो इसे इस तरह ड्रामों की सूरत में नुमायां नहीं किया जाना चाहिए। ड्रामा सीरियल हादसा भी एक ऐसी कहानी पर मुश्तमिल है जिसे एक बाप अपनी बेटी के साथ या एक माँ अपने बेटे के साथ बैठकर नहीं देख सकती। मौज़ू इतना नामुनासिब है कि कोई भी इसे अपने घर में देखना पसंद नहीं करेगा। चुनांचे पैमरा ने सार्फिन और सहाफियों के पुरजोर एहतजाज पर कान धरते हुए ड्रामे का बारीक बीनी से जायजा लिया और इसे बैन कर दिया। दोस्तों, अब जहां एक तरफ इस ड्रामे के खिलाफ कई आवाजें उठाई गई हैं, तो वहीं कई अदाकारों और चंद लिबरल सार्फिन ने इसके हक में आवाज भी उठाई है। इनके मुताबिक मुआशरे में जो भी हो रहा है इसकी निशानदेही की जानी चाहिए ताकि लोग इससे सबक सीखें। इसी सिलसिले में एक अदाकार का कहना था कि ड्रामा बनकर ऑन एयर जाने के बाद बैन कर देना ड्रामा मेकर्स के साथ जाती है। इस तरह किसी की मेहनत जाया करने की बजाय जब कहानी लिखी जा रही हो उस वक्त पैमरा से अप्रूवल ले लिया जाना चाहिए ताकि बाद में इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन हमारी राय में इस तरह के मौज़ूआत को इस तरह से नुमायां करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये तो हमारी राय है, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।